गुड आफ्टरनून है सभी को। मेरा नाम सतीश कुमार है। और आज हम बात करने वाले हैं फिर निफ्टी के बारे में कि फिर निफ्टी आज कैसा था और क्या क्या चीजें मोमेंट्स फिर निफ्टी में हमको देखने को मिले। इसके अलावा फिर हम सीखेंगे कुछ नया टॉपिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनके बारे में भी हम सीखेंगे और बहुत सारी बातें हम करेंगे। जी सर, मैं सूरत आ चुका हूँ। हाँ, मैं सूरत में ही बैठा हूँ और सूरत सेंटर से ही मैं लाइव हूँ अभी। ठीक है, चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ और चलते हैं, देखते हैं फिर निफ्टी को। कहाँ से देखना है हमको फिर निफ्टी? हम देखेंगे 9:15 से। 9:15 से बाजार जब लाइव 9:15 पर बाजार कैसा दिखाई दिया था, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, प्रीवियस कर दीजिए, डेटा को प्ले कर दीजिए एंड स्टॉप कर दीजिए। ये है हमारे पास 9:15 का डेटा। 9:15 पर देखिए क्या क्या चीजें हमको दिखाई दे रही है। वो सारी चीजों को समझना है, ऑपरेशंस को समझना है। सूरत में एड्रेस है अडाजन। आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर एड्रेस दिया हुआ है ना? वहां पर, हाँ, रवि चौधरी जी। बाकी मैं भेज दूंगा चैनल पर, तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए, सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? चेक करिए। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है फिर निफ्टी में मॉर्निंग में? 21,000 और 21,000, 21,800। और कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? दो जगह तो मिल गई हमको। इस कंडीशन पर हमको दो वैल्यूज दिखाई दे रही है। एक ये दिखाई दे रहा है 20,800 और 21,000 पर। अगर इसको मैं सपोर्ट बोलूंगा तो ये कैसा स्ट्रॉन्ग है, वीक है? ये इसको सपोर्ट बोलूंगा तो ये कैसा वीक है, स्ट्रॉन्ग है? वही चीजें आपको ढूंढना है। चलिए, हमारा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 21,000 पर है। और सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट WTP है। हमको मॉर्निंग के 9:15 पर क्या पता चला कि सपोर्ट में बेयरिश प्रेशर है। रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है 100%। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाजार यहाँ तक ट्रेवल नहीं किया है। यहाँ तक ट्रेवल नहीं किया है, ऐसे केस में हमको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? सवाल ये देखिए। ये ऐसे केस में हम अगर बात करेंगे तो हमको जो रेजिस्टेंस है हमारा, वो 21,600 पर है। और कैसा है? WTT है। ठीक है, मतलब कि कौन सा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दिया हमको बाजार में अभी मॉर्निंग के फर्स्ट वीक में? मॉर्निंग में हमने देखा तो हमको ये वाला सिनेरियो दिखाई दिया। कौन सा है, चेक करिए। कौन सा सिनेरियो है? कौन सा सिनेरियो है? 6 नंबर नहीं है, 8 नंबर सिनेरियो है। 8 नंबर सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस WTT। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। सपोर्ट कहाँ है? 21,000, रेजिस्टेंस 21,600। और देखते हैं 9:16, सपोर्ट 21,000 पर कैसा है? अब सपोर्ट हमारा कैसा हो चुका है? सपोर्ट अब WTT है, बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस कैसा है अब हमारा? रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिखाई दिया था? रेजिस्टेंस हमको कहाँ दिखाई दिया था? 21,600 पर दिया था। और WTT था। रेजिस्टेंस WTB कैसे हुआ? एक मिनट, एक मिनट। ये डेटा है ना? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है, समझ गया। ओके, रेजिस्टेंस 21,600 पर और ये WTB अंदर की तरफ, सही है। ठीक है, WTB। अब क्या हो रहा है ऐसे केस में? ऐसे केस में ये हमको ब्लड बाथ वाला सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है?
916 सपोर्ट 21,000 एंड रेजिस्टेंस 21,700 एंड डब्ल्यूटीबी कहां पर है 21,500 पर, 500 पर। और सपोर्ट कैसा हो चुका है, डब्ल्यूटीटी हो गया है। कुछ टाइम के बाद अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 21,300 पर एंड सपोर्ट जो हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमारा जो दिखाई दे रहा है वो 21,000 से 250 पर हमको डब्ल्यूटीटी दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में क्या होगा, बाजार को एक कंसोलिडेट कर देगा। रेजिस्टेंस की वॉल्यूम 100% नहीं है, सही बात है सर, बट यहाँ का जो वॉल्यूम है वो हाईलाइट हो रहा था ओनली। यहाँ पर कोई भी इतना बड़ा 3 लाख का वॉल्यूम नहीं है, वो पुराना डेटा था, पुराना डेटा। और हम आउट ऑफ द मनी की तरफ देखेंगे कि आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, उसकी हम बात करेंगे। चलिए, अब क्या दिखाई दे रहा है, अब जो दिखाई दे रहा है सपोर्ट 21,000, सपोर्ट डब्ल्यूटीटी एट 250, रेजिस्टेंस 21,300 पर है। और रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, अब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस की तरफ से बियरिश प्रेशर है और सपोर्ट की तरफ से मुझे क्या प्रेशर दिखाई दे रहा है, सपोर्ट की तरफ से भी मुझे अब बियरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। सपोर्ट 250 पर शिफ्ट हुआ है एंड नई जगह पे डब्ल्यूटीबी हो गया है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी एंड रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्लड बाथ का सिनेरियो को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, ये काइंड ऑफ नहीं सर, ब्लड बात ही है, क्योंकि सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर नई जगह पे डब्ल्यूटीबी क्लियरली बियरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। 921 क्या चीजें दिखाई दे रही है हमको, सुबह जब हम लाइव में थे तो हमको ये दिखाई दे रहा था कि तीनों में कंफ्यूजन बना हुआ है, तीनों में कंफ्यूजन बना हुआ है, तो कहीं और शिफ्टिंग्स ना हो जाए। बट जैसे जैसे हमने देखा कि बाजार 922, अब ऐसे केस में हमको क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हम हर टॉप से बिकवाली करेंगे। हमारा इमीडिएट टॉप क्या होगा, UR-1 276 की वैल्यू, जो कि जहां से हम बेचेंगे तो हमारे पास एक रिस्की वैल्यू, रिस्की ट्रेड हमको दिखाई दे रहा है, रिस्की ट्रेड दिखाई दे रहा है। चलिए लाइंस ड्रॉ करके बता देता हूं एक बार। ये यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने लाइन यहाँ पर जो डेटा लिया है, कौन सा डेटा लिया है, 923 लिया है क्या, चलिए देखते हैं। जो भी है, क्या दिखाई दे रहा है, 275 की हमको एक टॉप दिखाई दे रहा है। ये टॉप की अगर हम बात करेंगे तो हमको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, तो पहली लाइन हमारी कहाँ बनेगी, पहली लाइन हमारी बनेगी UR-1 की, जो कि हमारा पास इमीडिएट टॉप है 275 की वैल्यू। ठीक है, सेकेंड लाइन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, EOR पे क्लिक करना पड़ेगा। ये मेरे पास सेफ टॉप है 325 की वैल्यू, 325 की वैल्यू, ये यहाँ पर हमने लाइंस ड्रॉ किया है। इसके अलावा अब क्या क्या चीजें होती हुई हमको दिखाई दे रही है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, अब देखिए 923 पर क्या होता हुआ हमको दिखाई दिया, जो सपोर्ट है वो 250 से 200 पर शिफ्ट हो गया है, मतलब कि ब्लड बाथ कंटिन्यू, ब्लड बाथ कंटिन्यू। यहां पर अगर कोई वैल्यू आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो अभी हमको इंतजार किसका करना है, 275 की वैल्यू का हमको इंतजार करना है। और सेकेंडरी हमको 325 की वैल्यू का इंतजार करना है। कितनी बजे की बात है, इस वाली कैंडल की बात है। इस कैंडल का हाई कितना है, इस कैंडल का जो हाई है 309 है, 309। मतलब बाजार कहाँ गिरा है उस टाइम पर, UR-1 से। काइंड ऑफ ये भी बोल सकते हैं कि UR तक भी गया है, बट वो फर्स्ट कैंडल पे है, इतनी जल्दी हम ट्रेड्स नहीं पकड़ सकते। चलिए और आगे देखते हैं कोई ट्रेड है क्या यहाँ पर हमारे पास, ट्रेड बताने के लिए ये भी है, बट वो ट्रेड कोई हमारे हाथ में नहीं लगा है। चलिए आगे देखते हैं, वापिस से 35 पर देखते हैं क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। 935, 935 पर हम देख रहे हैं कि ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, बेयरिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है बाजार में, बेयरिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और बाजार कहाँ चल रहा है, बाजार चल रहे हैं 235 की वैल्यू, और मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 277। अगर मुझे ट्रेड्स करना है तो 935 तक मुझे कोई भी ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है अभी यहाँ।
ये यहां तक कोई भी ट्रेड बनता हुआ नहीं दिया है। ठीक है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ओनली हर टॉप से क्या करेंगे, बिग वाली करेंगे, हर टॉप से बिग वाली। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। 950, 950। अब बाजार में क्या चल दिखाई दे रहा है अब हमको, अब बाजार में क्या दिखाई दे रहा है हमको, अब हमको बाजार में दिखाई दे रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐसे केस में क्या होगा, बाजार में एक बेयरिश प्रेशर कंटिन्यू है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो चुका है। तो क्या मैं यहां से खरीद सकता हूँ, 189 की वैल्यू आ रही है और यहीं से बाजार में खरीदारी का जोन है, क्या मुझे यहां से खरीदना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कि क्या मुझे खरीदना चाहिए। बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कौन सा सिनेरियो बनेगा? 6 नंबर। और यहां पर हम टॉप से बिकवाली कर सकते हैं, तो खरीदने का सवाल नहीं उठता है। देगा बाजार रिवर्सल देगा, कई बार बाजार आपको रिवर्सल देगा। ठीक है। बट क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्की ट्रेड कर लें, रिस्की ट्रेड कर लें। हमको इंतजार किसका करना, अभी भी हमको इंतजार करना इस वाली वैल्यू का, कि 282 275 की वैल्यू है। एक और यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही होगी, ये इमीडिएट टॉप है। ये हाईली 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 रिस्की होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। UR-1 क्या होता है, यही बाजार का टॉप रह जाएगा, यही टॉप रह जाएगा। और अगर मैं बिल्कुल सेफ की बात करूं, तो सेफ वैल्यू क्या है आज का, आज का सेफ वैल्यू है 330 का वैल्यू, यही टॉप है। बट ब्लड बाथ वाले कंडीशन पर UR-1 हम बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ सेफ बोल सकते हैं, क्योंकि बाजार वहां से निकल जाता है, चला जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कहां से बाजार में एक नया चीज हमको बताई दिया। हमको किसका इंतजार करना है, ये देखिए 953 क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी सेम सिनेरियो, मैं इंतजार कर रहा हूं इस वाली वैल्यू का, 283 या ये वाली वैल्यू का, यही वैल्यू है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड्स नहीं करूंगा। इस चीज का ध्यान रखना है। यूएसए इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है सर, और ब्लड बाथ में कोई भी, ब्लड बाथ के टाइम पर कोई भी बॉटम नहीं होता है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं 956 संभावनाएं, देखिए क्या क्या हो सकता है, इस ब्लड बाथ को कौन रोक सकता है। संभावनाएं देखते हैं। कुणाल सर सेफ नहीं आता है, बट हमेशा सेफ बाजार का यही टॉप होएगा, 21,300। और हम UR-1 से बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्लड बात है। मैक्सिमम बाजार का टॉप यह रह जाता है, बट कई बार अगर हो तो हमारे पास सेफ वैल्यू फिर भी यही होगी। हमको संभावनाओं की बात करें हम, अगर संभावनाओं की बात करें हम, पूरा वीडियो देखिएगा विवल जी, ब्लड बात दिखेगा आपको। चलिए, तो संभावनाओं की बात करें तो यहाँ पर एक ये परसेंटेज दिखाई दे रहा है मुझे, 21,500। अगर ये 75 हो जाएगा तो उस कंडीशन पे ब्लड बाथ रुक जाएगा और 21,250 ही बाजार का बॉटम रह जाएगा, 250 बाजार का बॉटम रह जाएगा। उसके अलावा कहीं ये सपोर्ट WTT हो सकता है क्या, कोई ऐसा परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है, 250 पर है, 250 दिखाई दे रहा है बस, इसके अलावा और कोई ऐसा परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये सपोर्ट कहीं पर WTB हो सकता है क्या, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर 68%, 66%।
तो चांसेस है हो सकता है। क्या ये रेजिस्टेंस कहीं पर डब्ल्यूटीबी हो सकता है? 70% और 67% तो हो सकता है, उसके चांसेस हैं बाजार में। ठीक है, 957 टू 38 की वैल्यू, 958 टू 58 की वैल्यू, हमारा ट्रेड कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अभी भी हमको क्या वैल्यू का इंतजार करना है? 281 की वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है। 281 मॉर्निंग में 275 आई थी, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 10 बजे क्या दिखाई दे रहा है? इसी का ही कैंडल में वो हाई बना के आया है, इसी का ही कैंडल में, ये 250 958, ये वाला, ये वाला बचा। मेरी वैल्यू कितनी थी? मेरी वैल्यू आ रही थी 275 और 280, दो वैल्यू मेरे पास थी। और बाजार का हाई कितना बनाया बाजार ने? बाजार ने हाई बनाया है 21,333 की। मतलब कि अब यहां से बाजार मेरी वैल्यू से 20 पॉइंट बाजार ऊपर चला गया है, 23 पॉइंट। ठीक है, और मेरे पास सेफ वैल्यू कहां दिखाई दे रही है? 326 की वैल्यू। मतलब अब मेरे पास रिस्क जो बची है मेरी, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही मेरा रिस्क कम होता जाएगा। मतलब रिस्की ट्रेड और सेफ ट्रेड के बीच में अगर मैं ये देखूंगा जितना ऊपर जाएगा उतना ही मेरा रिस्क कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, मैं यहां से ट्रेड सेल करता, यहां से भी कई लोगों ने किया होगा, किसी को यहाँ टॉप ये भी मिल गया, किसी को ये यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अब मेरे पास सिर्फ वहां पर बाजार में जाने के लिए कितना है? 322। कई बार होता है ना कि सर ये हमको सेफ ट्रेड नहीं मिला है तो रिस्की था, तो आप 10-20 पॉइंट नीचे से पहले से सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि बाजार का आप टॉप कहां पर दिखाई दे रहा है? 324 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, यही बाजार का टॉप है। और अगर यहाँ मिल रहा है तो 20 पॉइंट का रिस्क हम ले सकते हैं, 20 पॉइंट का रिस्क है तो ले सकते हैं। हाँ, ट्रेड रिस्की रहेगा, 20 पॉइंट हमारे पास रिस्क अभी भी है, 20 पॉइंट का रिस्क अभी भी है, बट रिवॉर्ड मिलने के चांसेस क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। ब्लड बाथ का सिनेरियो है, और ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है? हमारे पास दिखाई दे रहा है कि बाजार में ये जो एक ट्रेड हमको मिला है, ये वाला ट्रेड जो बाजार हाई बना के आया और 20 पॉइंट ऊपर गया है, मतलब मेरी रिस्क को कम किया है। 20 रुपीज मुझे जो सेफ और रिस्की दोनों के बीच में की वो वैल्यू मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। ठीक है, तो यहां से हम एक ट्रेड बनाए होंगे और ये ट्रेड सभी लोगों को मिला भी होगा जिन्होंने देखा होगा प्रॉपर ध्यान से, जिन्होंने प्रॉपर ध्यान से देखा होगा बाजार। ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं और 9:15 बजे बाजार में क्या होता है वो देख लेते हैं। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? अब हमको अभी भी हमारे टॉप का इंतजार है। अभी बाजार कहाँ चल रहा है? अपने टारगेट के पास चल रहा है, और हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको हमारे टॉप का इंतजार है। ठीक है, कुछ नया एक्टिविटी हुआ क्या बाजार में? अभी तक नहीं हुआ है। 10:30 बजे, 10:30 क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस 21,300, सपोर्ट 21,200। सपोर्ट कैसा? अभी भी स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस कैसा है? अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। हम देख रहे थे कि 500 पर ये कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीटी हो जाएगा तो ब्लड बाथ को रोक देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अब क्या चांसेस दिख रहे हैं मुझे? अब चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पर डब्ल्यूटीपी हो जाए, यहाँ पर डब्ल्यूटीपी हो जाए, और यहाँ पर डब्ल्यूटीपी हुआ तो क्या होगा? रेजिस्टेंस में वापिस से ब्लड ब्लड बाथ कंटिन्यू। अभी कोई रुका नहीं है, बट और भी एक बेरिश प्रेशर, एक और एफर्ट लगेगा बेरिश होने के लिए बाजार। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर मुझे फिर ट्रेड करना है तो क्या है? अभी वैल्यू 271, यहां से मैं ऑलरेडी ट्रेड ले चुका हूं और बाजार उस वैल्यू को हिट कर चुका है। ठीक है, ऐसे केस में मैं 320 का इंतजार करूंगा, बाजार अगर 320 आएगा तो ही मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा, क्योंकि एक बार बाजार रिस्की वैल्यू का मुझे ट्रेड दे चुका है। चलिए, 10:45 क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी होने वाला है, 74% हो चुका है, 74% हो चुका है। चलिए, 11 बजे बाजार कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो चुका है। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ और ये 268 की वैल्यू मिली तो फिर से मैं यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा। बट अगर ये इनकेस
320 316 आ जाता है तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सरप्राइज? क्योंकि बाजार का सेम टॉप तो अभी भी वहीं पर है। ठीक है, तो ऐसे केस में ब्लड बाथ कंटिन्यू हो रहा है, बट हमेशा ध्यान रखेगा कि ये यहाँ आ जाए तो कोई मलाल नहीं होना चाहिए मन में कि ये यहाँ क्यों आ गया है। ठीक है, चलिए 11:30 बाजार में सेम सिनेरियो, और अभी भी ये 76% पर बना हुआ है। 76% पे बना हुआ है और बाजार चल रहा है 249 पर। रिस्क की वैल्यू क्या आ रही है? 275, और सेफ वैल्यू क्या आ रही है? 323 की वैल्यू। बस मेजर की वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मुझे अभी खरीदारी के बारे में सोचना ही नहीं है। सोचना ही नहीं है। जब होगा तब देखा जाएगा। जब होगा तब देखा जाएगा। क्या हो सकता है? क्या स्ट्रेट अप कंफ्यूजन हो सकता है? क्या स्ट्रेट अप कंफ्यूजन हो सकता है? चलिए, कितनी बजे डब्ल्यूटीपी हुआ है? 11:15 क्या है? ये टाइम नोट कर लीजिएगा एक बार। यही कहीं पर। अभी नहीं हुआ है। 10:49 नहीं। 51 और 52। चलिए 10:52। 10:52। 10:52 पर क्या है? हमने देखा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डब्ल्यूटीपी हो गया। तो अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होना भी होगा तो कब होगा? 10:52 से 11:52। कितने घंटे में जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे? कितने पर जाएगा? 1 आवर, 2 आवर या 3 आवर? 10:52 से 11:52, 12:52 और 1:52। 1:52। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग हो चुकी है, और शिफ्टिंग वाले केस में बाजार जाएगा 3 घंटा। ठीक है, शिफ्टिंग हो चुकी है अभिषेक जी। क्या ये रेजिस्टेंस मॉर्निंग से 21,300 पर है? दीपक जी, रुपेश जी, क्या मॉर्निंग से 21,300 पर ही है रेजिस्टेंस? अगर आपका जवाब है हाँ तो बिल्कुल 1 घंटा, और अगर आपका जवाब है ना तो नहीं, 3 घंटा। कितना घंटा लगेगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए? कितना टाइम? कितना समय? अभिषेक जी क्लास देखिए प्रॉपर। कनौजिया जी, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई शिफ्टिंग हुई है? हाँ, अगर हुई है तो 3 घंटा होगा। वो पहले भी है बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिफ्टिंग अगर हो चुकी है तो 3 घंटा है। ठीक है, चलिए तो 1:53 मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे वो होगा। और उस टाइम पर अगर हुआ भी तो हमको कौन सी वैल्यू, इस वाली वैल्यू से हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे 200 से, और बाजार कहां तक जाएगा? 324 तक के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हुआ तो ये हम इस पर हम बात करेंगे। चलिए 12:30 पर क्या दिखाई दे रहा है अब हमको? 12:30 पर सेम सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है। 1 बजे देखते हैं। 1 बजे देखते हैं। 1 बजे सिनेरियो चेंज। सिनेरियो क्या चेंज हो गया 1 बजे? रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी और सपोर्ट डब्ल्यूटीटी। ऐसे केस में क्या होगा? कंसोलिडेट बाजार। ऐसे केस में क्या होगा? सपोर्ट डब्ल्यूटीटी और रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी हो गया, कंसोलिडेट बाजार हो गया अब यहाँ। मतलब क्या होगा? ये बाजार को यही यही यहीं पर रुकना पड़ेगा। रुकना पड़ेगा, और पूरा गेम परसेंटेज का है। ठीक है, पूरा गेम परसेंटेज का है। मतलब क्या हो रहा है? जो ब्लड बाथ था, ब्लड बाथ खत्म हो गया। खत्म हो गया ब्लड।
अब या तो मुझे इस वाली वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा या इस वाली वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई मिलेगा तो मैं सोचूंगा। बाजार इसके आसपास चलता रहेगा 248 और ब्रेकआउट जहां पर बाजार चल रहा है इसी के बीच में बाजार घूमता रहेगा। इसी के बीच में बाजार घूमता है। चलिए 130। 130 क्या दिखाई दे रहा है? 130 पर भी सेम सिनेरियो। 130 पर भी हमको सेम सिनेरियो, बाजार कंसोलिडेट। कंसोलिडेट। 145। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का पिक्चर खत्म हो गया सर। खत्म हो गया। अब ऐसे में क्या होगा? बाजार कहाँ चल रहा है? 265। चार्ट पर चेक करिए एक बार। लास्ट का बाजार ये यही चलता हुआ दिखाई दिया। हाई देखिए 298 और लो कितना बनाया है? 217। बस ये इतना ही। और पूरे टाइम ये बाजार में बस इतना ही, इतने पे ही चला है। 250 और 280, 85, 86 की वैल्यू पर ही बाजार चलता रहा है। कंसोलिडेट हो गया पूरा बाजार। 2 बजे क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? 2 बजे भी बाजार में सेम सिनेरियो हमको दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट बाजार। कुछ नया हमको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ नया होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। सपोर्ट 21,200, रेजिस्टेंस 21,300 पर हमको दिखाई दे रहा 230 क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? 230 पर भी सेम सिनेरियो है। वही सारी चीजें और बाजार की रेंज अभी भी वही दिखाई दे रही है, 268 और 248। यहां कहीं जाएगा तो मैं एक बार सोचूंगा, 199 अगर जाएगा तो मैं सोचूंगा। और 316 जाएगा तो मैं सोचूंगा, बट 2:30 बज गया है। तो मैं बिल्कुल भी अब नहीं सोचूंगा, खत्म हो गया बाजार। उसके बाद हम ट्रेड्स नहीं करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी आ चुका है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाजार में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए। अब जो हमारा सपोर्ट है वापिस से उठकर कहाँ आ गया है? 250 पर आ चुका है। 250 पर आ चुका है। और अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं। यहाँ पर चेक करिए, 15 मिनट बचे हैं। चेंज पीटीएस किधर का? ग्रीन है, इधर का। तो बाजार कहाँ पर क्लोज हो सकता है? 270 और 230 पर। 270 और 230 पर। 230 पर, हाँ। ठीक है। बस इतना ही था। इसके अलावा बस एक ही ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग तो था, ये वाला ट्रेड। ये वाला बहुत लेट बनाया बाजार ने डीप, और जब बाजार ऑलरेडी अपना टाइम और कर चुका था तो वो ट्रेड नहीं था, एक यही ट्रेड था जो कि मेरे को एक ट्रेड था। और रिस्की और सेफ दोनों के बीच का ट्रेड था ये वाला। अच्छा ट्रेड था ये। ठीक है। एक यही ट्रेड था। ये यहां से भी बाजार चला है। बट ये इस टाइम पर हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम कोई भी ट्रेड कर पाए। ठीक है। ये वाला ट्रेड। इधर भी बाजार कई बार ईओएस पर आया है। बट वो ट्रेड हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिस्की बाजार। रिस्की बाजार है। यहाँ भी कई बार बाजार EOR-1 तक ऑलमोस्ट आया है, बट ये वाले ट्रेड भी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बाजार EOR-1 को एक बार हिट कर चुका है। तो मैं तो इंतजार करूंगा यहाँ इस वाली वैल्यू का, कि यहाँ कहीं मिलेगा तो बेचेंगे। यहाँ कहीं मिलेगा तो बेचेंगे। ये वापिस से बाजार यहाँ पर भी EOR-1 पर आया है, बट फिर भी वही रिस्की है। क्यों? क्योंकि बाजार यहाँ कहीं मिले तो सेफ मिलेगा। यहाँ पर आया समझ में? आया समझ में? चलिए। अब अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेट हो तो सेलर का प्रॉफिट कैसे होता है? सेलर को टाइम वैल्यू, टाइम डिके होती है सर।
दोनों तरफ की प्रीमियम खाएगा बाजार। दोनों तरफ की प्रीमियम खाएगा बाजार। बताइए सर। डाइवर्जन टू डाइवर्जन भी इलेक्शन से प्रभावित होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है सर। यूएस से कोई ट्रेड नहीं, यूएस से नहीं था सर। मॉर्निंग से हमको दिखाई दिया था ब्लड बात है बाजार। ये यहाँ कहीं पर हमको दिखाई दिया था बाजार की ब्लड बात है। तो यूएस से तो नहीं था। ट्रेड लेते समय क्या देखना चाहिए? ट्रेड लेते समय ये देखना चाहिए कि और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। मतलब कि ये कि मेरी मैक्सिमम, जैसे सपोज यहाँ कहीं पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये वाला ट्रेड, अभी ईओआर से कितना होगा? 10-15 पॉइंट नीचे है। समझिए ये वाला कैंडल बना ही नहीं, ये कैंडल नहीं बना है बाजार। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ईओआर से कितना है? पहली चीज तो 10-15 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है। एक ये रिस्क है मेरा। और ईओआर से अगर बाजार सेफ पर आए यहाँ पर, तो एक ये भी रिस्क है मेरा। तो मेरी जो रिस्क है वो देखिए कितनी बड़ी रिस्क है। मुझे मिलने क्या वाला है? इसके भी आप में मुझे मिलेगा इतना ही, इतना ही मिलेगा। मतलब मेरे पास रिवॉर्ड कम है और रिस्क ज्यादा है। हमेशा समझिए इस वाले कैंडल में क्या हुआ है, ये हमेशा हमारे रिस्की और सेफ दोनों के बीच तक चला गया बाजार, बीच तक चला गया है। तो अगर मैं बिल्कुल सेफ ट्रेडर हूं और मैं अगर रिस्की ट्रेडर हूं, तो यहां पर मैं बिल्कुल एक बार एंट्री लूंगा, यहां पर ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि बाजार अगर जाएगा भी तो 20 पॉइंट ही ऊपर जाएगा। ये यहां से यहां हो जाएगा, यहां से यहां आ जाएगा। यही चीजें दिखाई दे रही है। तो जब भी हम देखें, जब भी कोई ट्रेड ले, तो संभावनाएं होनी चाहिए कि क्या हो सकता है। ब्लड बाथ में मार्केट पूरा गिर जाता है ना, ऐसा नहीं है सर। ब्लड बाथ में बाजार का जो ट्रेंड है वो नीचे होता है। ठीक है। डाउन साइड में तो ऐसे केस में हम हर टॉप से बिकवाली करते हैं। चलिए आगे क्या टॉपिक पढ़ना चाहेंगे आज? सर हमेशा किसी भी परिस्थिति में टॉप और बॉटम ही सेम होगा, चाहे ब्लड बाथ हो। मतलब समझा नहीं मैं। निफ्टी आज उल्टा चला? नहीं चला सर, निफ्टी देखा है मैंने, कोई उल्टा नहीं चला है। निफ्टी भी बराबर चला है। निफ्टी भी बराबर चला है। ये जब जिस मोमेंट पर यहाँ से भी गया तब हमारा सपोर्ट कंप्लीटली हो चुका था, सब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका था। काइंड ऑफ बुल रन का सिनेरियो बन रहा था ये। और ये जब गिरा है ये वाला कैंडल, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन था बाजार में, इसलिए गिरा है। बाजार को गिरना चाहिए था यहाँ तक। यहाँ तक इसलिए नहीं गिरा क्योंकि बाजार ये काम ऑलरेडी कर चुका है। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या होता है कि बाजार के 50-50 चांसेस होते हैं, अगर बॉटम लगा चुका है तो। लगा चुका है तो। ठीक है। तो जब प्रॉपर देखेंगे, प्रॉपर समझेंगे। हाँ, जिस दिन मैं नहीं देखता हूँ उस दिन मैं बात नहीं करता हूँ। मैं, हम बैठे हैं सूरत में, लाइव समझ रहे हैं पूरे बाजार को, और देखा है हमने प्रॉपर। तो नहीं बोल सकते उसको, हाँ। एक से चलिए आज समझते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा जाता है? UR+1 चला गया, रीजन ढूंढिए क्यों गया है। जब देखेंगे बाजार को कितनी बजे गया है, ये यहाँ पर 3:25 दिखाऊं थोड़ा सा? 3:25। अरे 1:25 है ना, ओके।
ये चेक करिए, 79 और ये 75%। दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है सर, क्लियरली दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। और किस मोमेंट पर बढ़ा गया है ये 30 तक भी वहीं, 35 तक वहीं, और 40 पे भी कहाँ, 41 तक ही गया है। उसके बाद भी वही कोस्ट पर चल रहा है, देखिए 45 तक। किस कैंडल पे निकला ये, 50 पर निकला है। और आई थिंक जब तक तो हो गया होगा शिफ्ट। दिख रहा है, ये सब चीज देखनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी आपको। ये हो गया 45 पर, क्लियरली दिख रहा है कि ये डब्ल्यूटीटी हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए सेफ ट्रेड हमेशा सेव होता है, सेव हो जाता है। चलिए। चलिए, तो बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। मैं भेज देता हूं आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है। निफ्टी के पोस्ट मार्केट का इंतजार करें सर। जी। चलिए, बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, और साथ ही साथ किसी का सवाल है कि फिर निफ्टी में वो 100% नहीं था, तो वहीं से शुरुआत भी की जाएगी आज, उसी से शुरुआत की जाएगी कि क्यों नहीं था। फिर निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा। फिर निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। ये है हमारा फिन निफ्टी 915। 915 फ्री है, काफी है। चलिए, सूरत में क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जी सर। चलिए, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है बीच में, बीच में जो हमको एक इमेजनरी लाइन दिखाई दी होगी, दे रही होगी रेड कलर की, रेड कलर की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इमेजनरी लाइन। इमेजनरी लाइन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि इसी के बीच में मार्केट का भाव चल रहा है, मार्केट का प्राइस चल रहा है। कहां पर प्राइस चल रहा है अभी, देखिए 299.75। मतलब ये जो प्राइस है किसके बीच में, किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ये प्राइस चल रहा है, वो चीज को देखिए। तो जहां पर मार्केट का प्राइस चल रहा है, उससे एक छोटी स्ट्राइक प्राइस और एक बड़ी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, इन दोनों का बनेगा एक पेयर, इन दोनों का बनेगा एक पेयर, जोड़ी। ठीक है,
इसमें एक स्ट्राइक प्राइस छोटी है और एक स्ट्राइक प्राइस है बड़ी। इसके लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल्स का डेटा है और राइट हैंड साइड पर आपको पुट्स का डेटा दिखाई देगा। क्या बात है, जून बेच आपने बुक कर दिया, अच्छी बात है सर, आइए मिलेंगे आपसे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉल्स का डेटा और ये तरफ है पुट्स का डेटा। बीच में है हमारी स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। अब हम देखेंगे कि हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम ढूंढते हैं, कौन कौन से किस किस के सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ढूंढते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कॉल साइड में हमको क्या मिलेगा, कॉल तरफ हमको क्या मिलता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। सपोर्ट मिलता है कॉल साइड में। और बाकी लोग बंद। राज कपूर जी नहीं है आज। कॉल तरफ में हमको क्या मिलता है, कॉल तरफ में हमको हमेशा रेजिस्टेंस मिलता है। ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस बाजार को ऊपर जाने से रोकेगा। कौन सा ऐसा वैल्यू, कौन से ऐसे नंबर जो बाजार को ऊपर जाने से रोके, तो वो क्या काम करेगा, वो इस तरफ हमको मिलेगा, इस तरफ। आउट ऑफ द मनी की तरफ क्यों मिलेगा, क्योंकि बाजार यहां तक आ चुका है। रेजिस्टेंस ढूंढना तो हमेशा इधर ही मिलेगा, इधर ही कोई एक स्ट्राइक प्राइस होगी। वो ये हो सकता है कि 400 नहीं जाने दे, 500 हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कोई सी भी एक स्ट्राइक प्राइस होती है जो बाजार को ऊपर जाने से रोक सकती है, ऊपर जाने से रोक सकती है। ठीक है। चलिए, सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, पुट तरफ में। पुट तरफ में, पुट कब खरीदते हैं, जब बाजार नीचे गिरता है। जब बाजार नीचे गिरेगा ऐसे, तो बाजार में क्या होगा, यहां तक तो गिर चुका है 21,300 तक, यहां तक तो गिर चुका है। अब बाजार को रोकने के लिए क्या हो सकता है, ये भी सपोर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, 150 हो सकता है, 100 हो सकता है, 050 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, हर चीजों की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। चलिए, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नितिन सर जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लीजिए अभी। अब यहां पर जो चीजें हम देख रहे हैं, जो चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है, समझिएगा हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढेंगे। इन स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से जब हमको रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, यहां पर छोटी स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 250 और 250। ठीक है। तो सबसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए, छोटी स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए यहां से हमने शुरू किया। अब हमको मिलेगा कहां कहां पर, या तो इस वाले कॉलम में, या तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट हो सकता है, या वॉल्यूम का हो सकता है, इन दोनों में, या इन दोनों का हो सकता है। ठीक है। तो यहां से हम शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ चलते हैं। तो आउट ऑफ द मनी कहाँ है, यहां सर, यहां पर खड़े हो जाइए, यहां पर खड़े हो जाइए। ये यहां पर रेड कलर से कर देता हूं, यहां पर आप खड़े हो जाइए, और यहां से आउट ऑफ द मनी की तरफ चलिए, आउट ऑफ द मनी की तरफ इधर। पहले हम दोनों चीजों को देख लेते हैं। यहां पर हम देखते हैं सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम कहां पर दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा वॉल्यूम कहां पर दिखाई दे रहा है, 71,000। एक वॉल्यूम मेरे पास आया, इससे बड़ा कोई है क्या, इससे बड़ा मेरे पास 79 है, 79 है। ठीक है। तो इधर बड़ा कौन सा दिखाई दिया मुझे, सबसे बड़ा मुझे दिखाई दिया 21,600 पर वॉल्यूम। अब ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए। हम्म।
हमको कहाँ दिखाई दिया है? 21,600 पर। सेकेंड हमको कहाँ दिखाई दिया? ये यहाँ पर दिखाई दिया। तो ये वाले का तो काम खत्म हो गया, 71,000 का तो काम खत्म हो गया। ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट ढूंढते हैं। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपको पिंक कलर में दिखाई देगा, जो यहां पर दिखाई दे रहा है 700 पर। सेकेंड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। सेकेंड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस किस चीज का होगा? यहाँ पर इमेजनरी लाइन के सबसे पहले सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम जो भी इमेजनरी लाइन के करीब होगा वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, और पूर्व तरफ में जो भी होगा वो हमारा सपोर्ट कहलाएगा। तो अभी हमको क्या मिला यहाँ पर? सबसे बड़ा सबसे बड़ा हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर? वॉल्यूम मिल रहा है। तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया? 21,600। ठीक है। इसके अलग अलग फैक्टर है, WTB WTT, उस पर हम बाद में बात करेंगे। चलिए, अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, बड़ी स्ट्राइक प्राइस अब यहाँ पर 100% नहीं है, फिर भी यहां से हमने इस डेफिनेशन को स्टार्ट किया, तो यहां तक जो हमारी जोड़ी है वहां से लेकर हमने यहां तक देखा, तो सबसे बड़ा मुझे वॉल्यूम यही मिला। अगर ये यहाँ पर वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट होता तो मेरा रेजिस्टेंस 21,500 पर होता, बट यहाँ पर तो सेकेंड हाइस्ट है, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, ओपन इंटरेस्ट 700 पर। उसी बीच में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो मैं वॉल्यूम को कंसिडर करूंगा। चलिए, सपोर्ट की बात करते हैं। बड़ी स्ट्राइक प्राइस से लेकर आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ। बड़ी स्ट्राइक प्राइस से लेकर आउट ऑफ द मनी की तरफ। ये यहां पर मेरी जोड़ी क्या होगी? 250 और 300, 250 और 300। और यहां से मैं आउट ऑफ द मनी की तरफ, बड़ी स्ट्राइक प्राइस से लेकर आउट ऑफ द मनी की तरफ, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम। तो यहां पर सबसे बड़ा वॉल्यूम कौन सा है? ब्लू कलर है। 57,000 से बड़ा कोई वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है 78,000। इससे बड़ा कहीं है क्या इसके बीच में? इससे बीच में कहीं पर इससे बड़ा है क्या? तो सपोर्ट कहाँ होगा अब हमारा? सपोर्ट कहां पर होगा अब हमारा? जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है वो ओपन इंटरेस्ट का है, क्योंकि पहले ये आ रहा है इमेजनरी लाइन के, इमेजनरी लाइन के पहले ये आ रहा है 21,000 पर। स्ट्रॉन्ग है वीक है उससे कोई मतलब नहीं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डेफिनेशन मैंने आपको भेजी है। इमेजनरी लाइन की स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी से शुरू करते हुए, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 250 और 300 की जोड़ी से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ मतलब कि यहां पर और इस तरफ आउट ऑफ द मनी की तरफ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजनरी लाइन के ज्यादा करीब होगा, कॉल साइड में रेजिस्टेंस एंड पुट साइड में सपोर्ट कहता है। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। चलिए आगे देखते हैं। किसी स्टॉक्स में अप्लाई किया जाएगा।
चलिए, इमेजनरी लाइन और स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है यहाँ पर? जोड़ी क्या बन रही है यहाँ पर? राजीव सर, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, जहां पर भी सबसे बड़ा हो हम उसको कंसिडर करेंगे। चलिए, यहां पर हमारे पास जोड़ी कौन सी है? 1320 और 1340। ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये हो गया मेरा छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर आउट ऑफ द मनी की तरफ। तो मेरा रेजिस्टेंस यहां पर कहां हुआ? मेरा रेजिस्टेंस यहां पर होगा। रेजिस्टेंस कितने पर है? रेजिस्टेंस कितने पर है? 1340 पर। और सपोर्ट अगर देखना है मुझे तो बड़ी स्ट्राइक प्राइस से, बड़ी स्ट्राइक प्राइस से आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ, इधर। तो सपोर्ट कहां होगा मेरा? सपोर्ट होगा मेरा 1218 पर, 1218 पर। एक बार डेफिनेशन को भी पढ़िए, डेफिनेशन को भी पढ़िए। जी दादा। बताओ। अच्छा, बेसिक वाला। तो मेरे को 10 मिनट दो बस, है ना? हाँ। चलिए, तो यहां पर हमको क्या क्या चीजें दिखाई दी? कि मेरा सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट 1218 पर है और रेजिस्टेंस 1340 पर है। सपोर्ट वॉल्यूम का है और रेजिस्टेंस भी मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम का है। ठीक है। चलिए, इसको मैं आप लोगों को भेज भी देता हूँ, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इसको ले चलते हैं थोड़ा सा प्रयोगशाला में। वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में सर। WTP, WTT, सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, वो हम सब डिस्कस करेंगे फिर। अभी हाँ, अभी आज हम ओनली ये यही डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो कॉल तरफ में ये क्या हो जाएगा? हमारा पुट साइड है, तो सपोर्ट कहां पर कहलाएगा? हमारा सपोर्ट ये यहां पर हो जाएगा। सपोर्ट, ये हो गया मेरा सपोर्ट। कहां पर है सपोर्ट अभी? यहां पर। ठीक है। अच्छा, दिखाई नहीं देगा। और रेजिस्टेंस मेरा कहाँ हो जाएगा? रेजिस्टेंस ये हो जाएगा मेरा। ये बाजार को क्या करेगा? ऊपर जाने से रोकेगा। ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, ताकि आप लोगों के पास रहेगी। मैं आप लोगों को चैट में दिया है। ये क्या क्या?
अब इसकी करेंगे हम प्रैक्टिस। इसकी हम करेंगे क्या, प्रैक्टिस। चलिए, मैं ये मैच आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। बस थोड़ा सा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ ना, इजी रहेगा। इसका लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में देता हूँ। आप ट्विटर पे भी सर्च कर सकते हैं, एलटीवी कैलकुलेटर सतीश कुमार, कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद राजीव सर। चलिए, तो चलिए स्टॉक्स में प्रैक्टिस कर लिया जाए। अब बस मैं स्टॉक्स देखूंगा। अब जब से मैं पढ़ रहा था, वो आपका काम है। उसको कॉपी करके व्हाट्सएप पर पेस्ट कर लीजिए सर। चलिए, ये कौन सा है? चेंज नहीं हुआ है क्या? ठीक है, बताइए। सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? और 5 मिनट लेंगे, उसके बाद दूसरी क्लासेस स्टार्ट होगी। तो 5 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर नेक्स्ट डे देखा जाएगा। सपोर्ट कहां पर दिखाई दे, और रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? एंड रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? हम आगे की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं कि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है। बस हम ढूंढ रहे हैं कि अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर हमको मिल रहा है। बस सीधी सी सिंपल सी बात। बस वही प्रैक्टिस हमको करना है, कुछ नहीं करना है। और आरती इंडस्ट्रीज सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? और रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस। चलिए, 700 सही है। सही है। ABFRL, ABFRL। बताइए। अच्छा, चेंज नहीं हुआ है। ABFRL। अब बताइए, सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? गोविंद तारे सर, समझिए, डेफिनेशन को पढ़िए। कलर पर मत जाइए। ये कलर, कलर पे मत जाइए। प्रॉपर समझिए सपोर्ट कहां पर है, डेफिनेशन क्या है मेरी। डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? 260। सपोर्ट कहां पर है? 260 पर। सपोर्ट किसका है? ओपन इंटरेस्ट का है। ओपन इंटरेस्ट का है। ठीक है। और जो भी रेंडम आ जाए, बैंक बड़ौदा। सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है? और रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों 260 पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है।
चलिए, तो ये प्रैक्टिस आप लोगों को करना है घर पे, ताकि प्रॉपर चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आगे की जो क्लास है, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए अभी भानु जी आ रहे हैं लाइव, तो पूरा बताएंगे, बेसिक से पूरा सिखाया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। थोड़ी सी देर के बाद आपको लिंक क्या बोलते हैं, थोड़ी सी देर बाद आपको लिंक जो है आपको मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूले कि आज का क्लास कैसा लगा, क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखा है, वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। बाकी का मिला जाएगा कल लाइव मार्केट में। थैंक यू सो मच।